नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। मैं संदीप कुमार आप सभी नौ प्रवेशी छात्र छात्राओं को अपने YouTube चैनल श्योर सिलेक्शन पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं प्यारे विद्यार्थी आप सभी के सामने बहुत ही समझिए कि बड़ा न्यूज आपके लिए साबित होने वाला है और हमारे आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। हर विद्यार्थी के मन में जो है यह प्रश्न होते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मैं क्यों चुनूं। इसके लिए मैं अपने अग्रज सीनियर इस विश्वविद्यालय में समझिए कि कई वर्षों से सेवा जो है स्टूडेंटों के लिए आ रहे हैं। हमारे अग्रज कबीर आजाद सर जी को आप सभी के समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कबीर आजाद सर जी से यह जानना चाहूंगा कि सर आप बताएंगे, पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा जो कि हमारे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में विद्यार्थी जो है कमेंट किए हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों का पहला क्वेश्चन यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो नौ प्रवेशी छात्र आ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनका विश्वविद्यालय की फीस लगभग कितना लगेगा। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। विश्वविद्यालय की जो एक सीनियर और जूनियर की परंपरा रही है कि आने वाले जो नौ प्रवेशी छात्र हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, तो उसके लिए आपने जो प्रयास किया है बहुत ही सराहनीय है। आपका प्रश्न जैसा है कि कितनी फीस लगती है, आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप दिल्ली जाएं या BHU जाएं या इलाहाबाद आ रहे हैं, तो हर जगह की अपेक्षा इलाहाबाद आपको यहाँ पर आप अपना जीवन काट सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं। आप 3 से 4 हजार रुपए में इलाहाबाद में रह सकते हैं और आपकी फीस 1500 के नीचे ही आपकी फीस लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं। वह भी आपकी छात्रवृत्ति में वह फीस वापस आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा हमारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ाई के मामले में कितना उपयोगी है उन छात्र छात्राओं के लिए जो एक योग्य ग्रेजुएट बनने और सरकारी नौकरी का सपना लेकर विश्वविद्यालय को चुने हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। जिस भी छात्र ने यह कमेंट किया है, निश्चित ही वह इलाहाबाद को लेकर एक शंका की स्थिति में जरूर है कि मैं इलाहाबाद आऊं कि ना आऊं। देखिए, इलाहाबाद जब भी आप यहाँ आएंगे, गेट के अंदर जैसे आएंगे, आपको एक बरगद का वृक्ष दिखेगा। उसके नीचे एक स्लोगन लिखा है, उसका अर्थ यही होता है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। प्रिय साथियों, इलाहाबाद ना सिर्फ आपका 3 साल बाद जब आप यहां से निकलेंगे, ना आपका सिर्फ डिग्री परिवर्तन करेगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन करेगा। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ जब सीधे सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ता जाए तो वह निश्चित ही आंधियों में गिर जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको घना होना सिखाता है, ना सिर्फ आपकी पढ़ाई बल्कि आपके चरित्र में भी, आपके सर्वांगीण विकास में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं न कहीं सहयोग जरूर करेगा। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों ने सर से जो है ये चीज सुना, मैं सर से जो है आप सभी का तीसरा क्वेश्चन पेश करने वाला हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बच्चों को मिलने वाली सुविधा को कृपया आप बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यह एक प्रश्न जरूर होता है, क्योंकि हम भी जब इलाहाबाद पढ़ने वाला क्योंकि हम कहते हैं ना कि पूरब का ऑक्सफोर्ड है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में पढ़ने वाला छात्र कहीं गाजीपुर से आ रहा है, कहीं बलिया से आ रहा है, कहीं सुल्तानपुर से आ रहा है, कहीं बिहार से आ रहा है, तमाम ऐसे क्षेत्रों से आ रहा है। वह सपने देख कर आता है कि हाँ यार, जहाँ आईएएस की फैक्ट्री जिसे कहते हैं, वह सोच के आता है हाँ यार, मैं भी वहां पहुंचकर अपने आप को बदल सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको, जैसे आपको यहाँ आएंगे, सर्वप्रथम आपको एनसीसी मिलेगा, एनसीसी, एनएसएस। एनसीसी की आपकी उपयोगिता के बारे में बताऊं तो एनसीसी आपको केवल जब आप तीसरे साल में जाएंगे, आपका एनसीसी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको उसके माध्यम से जो एसएसबी इंटरव्यू होता है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में मौका मिलेगा देने के लिए। उसके अलावा भी आपको विभिन्न तरह के वेटेज एनसीसी करने के बाद प्राप्त होते हैं। बात रही एनएसएस की, राष्ट्रीय सेवा योजना, अभी हाल में ही यूपीएससी का एक आया हुआ है नोटिफिकेशन यूथ ऑफिसर का, तो वहां पर आपने एनएसएस किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक समृद्ध लाइब्रेरी है, आप वहां पर जाकर अपने आप को ज्ञान से समृद्ध कर सकते हैं। उसके अलावा भी तमाम ऐसी सुविधाएं जो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रदान करता है, छात्रावास हो गए, लाइब्रेरी हो गई, उसके अलावा आपको विभिन्न ऐसी चीजें आपको उपलब्ध कराएगा। जैसे आप यहाँ पर आगे जाएंगे, क्या बोलते हैं, विभागीय लाइब्रेरियां जो हुई, यहाँ पर विभिन्न प्रोफेसर हुए। आपको प्रोफेसर से आप देखिए, यहाँ प्रोफेसरों को भी तमाम आरोप लगते हैं कि वह पढ़ाते नहीं है, क्लास नहीं लेते हैं, संख्या कम है। तो मैं कहना चाहूँगा
जितने भी प्रोफेसर हैं, आपके अंदर ज्ञान की पिपासा है, आप उनसे लेने की ज्ञान कोशिश करिए, वह कैसे ज्ञान नहीं देंगे। सही सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू एएमयू में जब दूर क्षेत्र के बच्चों का एडमिशन होता है तो कुछ लोग उसके मनोबल को तोड़ते भी हैं कि बीए करने के लिए इलाहाबाद जाने की क्या जरूरत है। तो आप बताएंगे कि बीएससी बीकॉम करके कोई स्टूडेंट बीएससी बीकॉम न करके कोई स्टूडेंट 12th बाद बीए करता है तो भविष्य में उसके लिए क्या स्कोप होगा? देखिए, जब आप बीए की बात करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लड़का आ रहा है, यहाँ पर जो लड़का साइंस साइड किया है वो अभी आकर बीए करता है। यहाँ तक कि बाहर किसी विश्वविद्यालय से लोग बीएससी करने के बाद भी बीए करने आते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वह लगातार ऐसा सिलेबस है कि आपको जब 3 साल बाद आप निकलेंगे, आपको चाहे पीसीएस का हो चाहे आईएएस के जो आपके मुख्य विषय रहेंगे, उसमें आपको सहयोग निश्चित तौर पर प्रदान करेगा, निश्चित तौर पर प्रदान करता है। उसके अलावा आपको जो कॉपी लिखने के लिए मिलेगी, आपकी कॉपी और यूपीएससी की कॉपी, आपको मेंस की कॉपी सेम टू सेम मिलेगी, उसी तरह की जैसे विदाउट लाइन की कॉपी होती है। उसके अलावा मैंने जैसे आपको कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिर्फ आपका डिग्री परिवर्तन नहीं करता है, आपको नंबर आपके घर के बगल वाला महाविद्यालय भी इससे ज्यादा नंबर दे देगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको 65% देगा तो आपको 70-72% देगा, लेकिन इस जो 65% की महत्ता होगी आपको बाद में पता चलेगी। जब आप इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू फेस करेंगे या आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको अचानक या एकाएक आपके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन 30 साल में आएगा, आप अपने आप को निश्चित उस छात्र से अलग करेंगे जो आपके घर के बगल पढ़ रहा है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरी इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपके डिग्री में परिवर्तन नहीं करेगा बल्कि आपके स्वभाव में, व्यवहार में। क्योंकि आप जब यूपीएससी में जा रहे हैं वहां इंटरव्यू भी एक चरण होता है, तो वहां पर आपके ज्ञान के परीक्षण से ज्यादा आपके स्वभाव का, आपके सर्वांगीण विकास का परीक्षण होता है। तो उसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर आप में परिवर्तन जरूर करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन होता है महिलाओं के लिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वातावरण महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है? बिल्कुल, इस पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर हैं, हम सबके प्रिय कवि दुष्यंत कुमार। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकते? कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो उन लड़कियों के लिए मैं मानता हूं कि लड़कियों के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं घर से, क्योंकि उनकी चुनौती तो घर से शुरू हो जाती है ना। जो पापा से बोलते हैं हाँ पापा मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ना चाहती हूँ, तो बोलेंगे ना हाँ घर के बगल एक कॉलेज वहां पढ़ लो। लेकिन वो लड़की जो सपने देख रही है कि नहीं, मैं भी किसी से सुना, उसके टीचर ने बताया या पेपरों में पढ़ा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ लड़का आज यहाँ सिलेक्शन पा गया या वहां कर दिया, तो वो सोचती है मैं भी जाकर पढ़ूंगी। उनके लिए चुनौतियां निश्चित तौर पर ज्यादा हैं, उनकी चुनौतियां घर से ही शुरू होती है, लेकिन उनको उन चुनौतियों से लड़ते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कदम रखना पड़ेगा। और इस चीज के बारे में आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको निश्चित एक बेहतर माहौल देगा, एक स्वस्थ माहौल देगा, जहां पर आप अपने आप को निखार पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि एक अफवाह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं सिर्फ राजनीति होती है, इसके लिए आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल संदीप जी, आपका ये प्रश्न है जो आजकल इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है। जहां भी आप इंटरव्यू जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो बम की इत्यादि चीजों से उसको सुशोभित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको पता होना चाहिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कहते हैं ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति, जो कह रहे हैं कि गंदी राजनीति हो, राजनीति नहीं, बल्कि वो कुछ राजनीति करने वाले लोग हैं जो गंदा किए हैं। जबकि यहाँ की राजनीति है, आप देखेंगे अभी भी आंदोलन चल रहा है, बच्चे जो हैं ठंडी में अपनी शुल्क माफ करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसके अलावा भी तमाम ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। जो अब एक छात्र अपनी कॉपी लेके क्लास लेने जाता है तो कुछ ऐसे भी छात्र रहते हैं जो अपने कागज को फाड़कर विश्वविद्यालय में तमाम मांगों को पूरा करवाने के लिए आते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जैसे मैं आपको कहा ना कि आपको लड़ना सिखाता, पढ़ना भी सिखाता है, लड़ना भी सिखाता है और बदलना भी सिखाता है। इन चीजों की जरूरत निश्चित एक छात्र को जरूर होती है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितनी जरूरत छात्रों की है उतनी जरूरत एक स्वस्थ राजनीति की भी है, राजनीति की नहीं, राजनीति की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हमारा क्वेश्चन यही होगा कि बीए बाद बच्चों के लिए कौन से कोर्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अवेलेबल है? बिल्कुल, जैसा आपने कहा 9 प्रवेशी छात्र जो भी हैं, बीए के बाद ऐसे कई कोर्स हैं। जैसे आप पत्रकारिता में ही जाना चाहें, एमए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, आप या एमए किसी विषय से कर रहे हैं, जैसे हिंदी से, इकोनॉमिक्स से, इतिहास से, किसी विषय से कर रहे हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा आप नेट जेआरएफ या कोई परीक्षा दे सकते हैं जहां पर आप
उसके माध्यम से शोध कर सकते हैं, तो आपको एक बेहतर स्वस्थ माहौल इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एक चीज और बताना चाहूंगा, ऐसे तमाम कोर्स हैं जिसकी फीस आपको दूसरे विश्वविद्यालयों में इसकी 2 गुनी 3 गुनी मिलेगी, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारे सीनियर्स और हमारे तमाम ऐसे लोग जो इसकी फीस को क्या सोचकर कि गांव के भी छात्र आए तो यहाँ पर पढ़ सके, क्योंकि गांव में अभी भी जो किसान है उसके बाप की सैलरी भले 25,000 30,000 ना हो, उसके बाप की अभी भी गेहूं बेचता है तो 12 रुपए 25 पैसे 17 रुपए 35 पैसे में वो कमा के यहाँ पर अपने बच्चे को सपने देखने के लिए भेजता है, तो निश्चित ही वह सपने उसके यहाँ पर पूरे होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हर विश्वविद्यालय की अपेक्षा यहाँ पर आपको कम फीस मिलेगी। चलिए, जैसा कि आप सभी लोग ने सर को सुना, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब सर बहुत ही बेहतर रूप से दिए। आप सभी के मन में जो कुछ भी सवाल थे निश्चित तौर पे सर उसको बहुत ही बढ़िया रूप से जो है डिफाइन किया। अंत में सर से मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि नव प्रवेशी छात्र छात्राओं जो विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए आपका सर क्या मैसेज होगा? यही कहना चाहूंगा, हमारे जो भी छात्र आ रहे हैं, जिन सपनों को साथ लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जेबें में मैं जान रहा हूं खाली हैं, लेकिन आंखों में हजारों सपने जरूर हैं, उन सपनों को वो अपनी मेहनत से पूरा करना चाहते हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय निश्चित ही उनको एक बेहतर माहौल देगा। आप यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। आपको आपकी वो कहते हैं ना कि शिवराज सिंह बेचैन जो है हिंदी के एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरे पास पैसे भले कम थे, मैं पैसे से आगे नहीं जा सकता था, लेकिन मैं अपनी मेहनत से जरूर आगे जा सकता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो लड़का होता है उसके पास पैसे हो या ना हो, पैसे कम हो, लेकिन उसके पास मेहनत का जो जुर्मा होता है वह सबसे ज्यादा होता है। यहाँ के जो आप देख रहे हैं पीछे ही इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उसमें पढ़ाने वाले हरिवंश राय बच्चन की कुछ लाइनें आपके प्रस्तुत करके अपनी बात को विराम दूंगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको दिल से आभार। और जैसा कि आप लोगों ने सुना, और किसी भी प्रकार के यदि आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे। और निश्चित ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रवेश ले रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एकदम बेधड़क निश्चिंत होकर के आए आप, और हो सके तो बेहतर से बेहतर की तलाश करें, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए वो पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करें, ऐसे शीशे की तलाश करें। इसी के साथ मैं संदीप कुमार अपने वाणी से लेता हूं विराम। जय हिंद।